ऐसे ऐसे में ही चक्करों में ही चला जाता है। और फिर चक्कर में चला जाता है तो फिर तो संसार के चक्कर बढ़ते जाते हैं। 7 चक्कर में बहुत चक्कर है, 7 चक्कर में बहुत चक्कर है। अरे तुम महाराज के 3 चक्कर लगा देते हो, महाराज 1 घंटे चक्कर में आ जाते हैं। महाराज के 3 चक्कर लगाने से महाराज 1 घंटे चक्कर में आ जाते हैं। वो चलो महाराज, कल की बात है, अपन पड़गान कर लिया, बोले अब चलो। अब चलना ही पड़ेगा, जहां ले जाए वहीं ले जाना पड़ेगा। अब वो ले गया इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, हम कहां कहां घुमाए अब क्या मालूम। 1 घंटे चक्कर में आ गए। 3 घंटे से 1 घंटे चक्कर में आते हैं और 7 चक्कर से लेकिन 3 चक्कर में हमारे चक्कर बढ़ते नहीं है और तुम्हारे 7 चक्कर में बहुत सारे संसार के चक्कर बढ़ जाते हैं। यही अंतर है। यहां तुमने चक्कर लगाए तो हमने तुम्हें अपना माना नहीं है, हमने तुम्हें अपना माना नहीं है। तुमने भले ही कह दिया है 1 घंटे के लिए तो आप मेरे हो, अब चलो मेरे साथ। अब चलो भाई, चलना पड़ेगा। व्यक्ति है, सागर की बात है, जब पड़गा लिया सागर में तो व्यक्ति ने, जैसा कि वो आपने चकिया का मंदिर देखा है, घूमने वाला मंदिर सोनागिर में है, और जगह देखा हो हस्तिनापुर में है, वो घूमने वाला चकिया वाला मंदिर बोलते हैं। ऐसे घूम के जाते हैं, फिर घूमते हैं। देखा है? देखा। उस व्यक्ति ने जब हमें पड़गान कर लिया और पड़गान करके घर पे ले गया और घर पे ले जाके उसने पूरे मकान की परिक्रमा लगवाई, फिर गेट से घुसा। ये तो यही था। पहले तो अपनी पूरी गैलरी में घुमाया यूं, फिर पूरी गैलरी घुमा के यहां से अंदर कर दिया और वहां से एक सीढ़ी चढ़ाया और फिर पूरी गैलरी घुमाई, फिर अंदर कर दिया। मुझे तो यही मिल रहा था गेट। अब वो जहां गए वहीं जाना पड़ेगा, क्या मालूम कौन से गेट में ले जा रहा है। और 3 मंजिल पे उसने 3 तो परिक्रमा लगवाई मकान की, फिर ऊपर ले गया कमरे में और ऊपर ले जा करके उच्चासन पे बैठ गए। अब क्या करें, फंस गए। अब तुम जितने चक्कर लगवाओ, अब हमें क्या मालूम घर कहाँ है। तो जब 3 चक्कर लगवा दिए और 3 चक्कर लगवा के आहार हो गया, आहार होने के बाद जब आए तो सीधा आ गया। सीधी एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, खटाकते आ गए नीचे। तो मैंने कहा जब ले गया था तब तो तू नहीं ऐसे घुमाया था, और जब आए तो सीधे। तो बोले महाराज वो हमारा घर कैसा है। अब बताओ, आपने क्या बताया, कैसा लगा मेरा घर। अब क्या कहते, अब गुस्सा तो पहले आई, क्योंकि एक तो इतनी दूर ले गया गर्मी में और फिर घुमा रहा है, और फिर घुमा के बिठाया और फिर पूछ रहा है कि कैसा लगा घर। तो हमने कहा जैसा तुमने वो देखा है बांस की जड़। बोले क्या है उसमें, कि उसमें बहुत सारे ऐसे घुमाव होते हैं। तो तुम्हारा घर वैसा ही मायाचारी जैसा है, इसमें बहुत घुमाव है। बोले महाराज भी ऐसी बातें करते हैं। यानी महाराज तो सही बातें करती है ना, उनके पास तो बहुत सारे उत्तर होते हैं, न जाने कौन सा उत्तर दे दे। तो कहने का मतलब उसने घुमाया तो महाराज 3 चक्कर से महाराज 1 घंटे के चक्कर में फंस जाते हैं, और श्रावक 7 चक्कर के मारे वो जिंदगी भर उस चक्कर में से। और हमारे पिताजी कहते थे, वो मुनि थे, वो कहते थे कुछ नहीं, ऐसे घूमे थे, अब ऐसे घूम लो एक बार, ठीक खत्म, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी ऐसा नहीं घूम पाता, ऐसा तो घूम गया। ऐसे तो बड़ी खुशी से घूमे थे, लेकिन ऐसे खुशी से नहीं घूम सकते, ऐसे में तो गुस्सा में ही घूमना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि हम जंजाले खुद ही बनाते हैं, हमने जाले खुद ही बनाए हैं, हम खुद ही जाल में फंसे हैं और खुद ही निकल सकते हैं, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं है। दूसरा निमित्त बन के तुम्हारे सामने आ सकता है, दूसरा ऐसा दृश्य दिखा सकता है, देखो हम निकल के आ गए, तुम भी निकल के आ जाओ, बस ऐसा कह सकता है, लेकिन निकलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कहते हैं ना, मत खुशामत कर यहां पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। मत खुशामत कर यहां पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। और वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। इसलिए अपने ही पांव काम आते हैं, अपन को अपने पांव का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पांव से पहले दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। सारे कदम यहीं से चलते हैं, सारा रिमोट यहीं है, केंद्र यहीं है। इसलिए हम इन जाले हमने बनाए हैं, तो हम काट भी सकते हैं, जाल लग भी जाते हैं, जाल हटाए भी जाते हैं, और जाल हटते नहीं हैं तो निश्चित है उस घर में भूत व्यंतर आदि आ जाते हैं। जिसमें मकड़ी के जाले होते हैं वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। जिस घर में जाले होते हैं, जिस घर में जाले होते हैं वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। हम मकड़ी के जाल की बता रहे हैं, और जो जाल में फंसे होते हैं वे ही लक्ष्मी की चाह करते हैं। जो जाल में होते नहीं है उन्हें लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जिस घर में जाले होते हैं वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। यह भी बात सही है। हम उन जालों को हटाने का प्रयास करें। वही प्रयास एक रथोत्सव मना करके, रथोत्सव मना करके हम अपने जाले को कमजोर कर सकते हैं। और वही रथोत्सव महावीर जयंती पर हमारे सामने वो दृश्य आने वाला है, जिस दृश्य को कई लोग देखेंगे, अजैन लोग भी देखने के लिए तैयार होंगे कि 24 रथ कैसे चलते हैं। ना अन्य किसी ने यहाँ चलाए, ना अन्य समाज में चले। अपने जैन समाज में वे रथ पहली बार चल रहे हैं और हमारी सारी समाज उसमें एकत्र होगी। हम यही कहें कि उस रथ में सभी लोग बैठने का प्रयास करें, और ज़्यादा दूर नहीं बैठ पाए तो थोड़ी दूर तो बैठ ही जाएं, क्योंकि वो रथ कोई साधारण रथ नहीं है, तीर्थंकरों के रथ है। और तीर्थंकरों के रथ एक प्रभावना का अंग बनते हैं, और जो प्रभावना का अंग बनाते हैं, जो प्रभावना को बढ़ाते हैं, वे दुनिया में प्रशंसा पाते हैं। प्रभावना प्रशंसा का एक केंद्र है। अगर आपने प्रभावना की है, आपकी प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। प्रशंसा के लिए आप माइक पे मत बोलिए, आप सिर्फ प्रभावना करिए, प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। प्रशंसा की नहीं जाती, प्रशंसा तो हो जाती है। और प्रभावना भी की नहीं जाती, भावना को पूरा किया जाता है। भावना को पूरा किया जाता है और प्रभावना हो जाती है। विचार सुनिए, प्रभावना की नहीं जाती, भावना की जाती है। अब भावना उसे कहते हैं जो एक कमरे में बैठ करके हो जाती है। भावना उसे कहते हैं जो अकेले में बैठ के हो जाती है। भावना उसे कहते हैं जो 4 लोग बैठ करके अपना विचार विमर्श करते हैं, भावना कहलाती है। लेकिन वही भावना, उसी भावना को पूरा करने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे साधना कहते हैं। भावना कमरे में, साधना 4 लोगों के बीच में, और प्रभावना इससे कोई अलग चीज है। प्रभावना कहते किसे? अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी कि प्रभावना किसे कहते हैं। ये नहीं है कि हमें
हम बहुत बड़ा विधान करा रहे हैं, हम 24 रथ चलवा रहे हैं, ये प्रभावना है। नहीं नहीं, ये प्रभावना नहीं है, ये तुम्हारी भावना है, ये तुम्हारी भावना है। जो अंदर में भावना हुई थी उसको पूरा करने के लिए तुमने जो प्रयास किया, ये साधना है। भावना है और साधना है, ये प्रभावना नहीं है। जब जैनेतर लोग, अन्य लोग जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, नास्तिक लोग जो मंदिर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, गुरुओं से कोई मतलब नहीं है, और वे जब बाजार में जाकर के तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, इसे कहते हैं प्रभावना। जब वो चर्चा करेंगे, इसे कहते हैं प्रभावना। नास्तिक लोग जब आस्तिक होने लगे, उसे प्रभावना कहते हैं। और हमने जो विचार किया है उसे भावना कहते हैं। और हमने विचार को पूरा करने की जो ताकत लगाई है उसे साधना कहते हैं। और जब अन्य लोग तुम्हारी प्रशंसा करें जैन समाज की, तो इसे प्रभावना कहते हैं। हर चीज को समझना चाहिए। डेफिनेशन अगर हमें मालूम नहीं होगी तो हम चाहे कुछ प्रभावना कहने लगेंगे। इसे प्रभावना नहीं कहते। एक व्यक्ति ने एक संत भवन बनवाया बांसवाड़ा में। एक व्यक्ति ने, ओनली वन पर्सन, संत भवन बनाया, बहुत बड़ा, इससे थोड़ा सा ही छोटा होगा, इतना बड़ा संत भवन बनाया पूरे गांव का। शानदार बनाया, महल जैसा। अगर आप उसे देख लो तो आप ये कहोगे ये तो कोई राजा महाराजाओं का है, संत भवन। और उसने ये नियम किया कि ये संत भवन, जब मेरे आचार्य पद हुआ था उसी समय उसकी नींव रखी गई थी। उसी समय उसने प्रण किया था कि हमें यहां एक संत भवन बनाना है। लगभग 100 बाई 125 या 150 का है पूरा संत भवन है। और 3 मंजिल बना हुआ है। उसमें 100 साधु बड़े सुकून से ठहर जाए। चारों तरफ उसमें रोड है, एक भी तरफ वो बंद नहीं है, चारों तरफ रोड, चारों तरफ से ओपन है, बिल्कुल खुला है। और बढ़िया से बढ़िया उसने बनाने का प्रयास किया है। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते वो बात समझिए। हमने उससे ये पूछा, आप ये बताइए, ये तुमने पूरा महल जैसा बनाया है, इसकी तुमने जो पुताई कराई, पुटीन कराई, कितने पैसे खर्च हुए? उसने कहा लगभग 25 लाख रुपए लगे सिर्फ पुताई में, पुटीन कराई। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये बताओ, ये 25 लाख तुमने इसमें पुताई में, पुटीन में खर्च किए हैं, ये पुटीन कितने दिन चलेगी? 5 साल, 10 साल, कितने दिन चलेगी? पानी गिरेगा, धूप पड़ेगी, खराब भी होगी। हमने 5 साल तो चल जाएगी। बोले हाँ 5 साल तो चल जाएगी। तुमने 1 साल के तुमने कितने खर्च किए? 5 लाख। काहे के लिए? सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि ये हमने इतना बढ़िया सा बनाया है, सिर्फ प्रभावना के लिए। दृष्टि क्या है? मन की भावना थी कि हमें संत भवन बनाना है। तुमने धन अर्जित किया और अपने धन को इसमें लगाया, साधना की, और अब बन के खड़ा हो गया। तो आज जो भी संत जाते हैं, जो भी महाराज जाते हैं, पूरे बांसवाड़ा में उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रभावना। अपने लिए नहीं बनाया उसने, संत के लिए बनाया। बढ़िया से बढ़िया स्थिति में रहना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया चीज उसने वहां खड़ी की। कोई भी संत जाए तो सबसे पहले वहां जरूर जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा संत निवास है। उसने स्वयं की गौशाला, स्वयं की गायें और स्वयं की गौशाला, महाराज की शौच की व्यवस्था बिल्कुल नगर के बीच में, बीचा बीच में, पूरे प्लाटों को खरीद के उसने बना लिया। बोले, हमने कहा ये गौशाला क्यों बनाई? बोले यहाँ महाराज लोग आएंगे, उनके लिए शुद्ध दूध, शुद्ध घी यहाँ उपलब्ध होगा। खुद की गौशाला है,
समाज की नहीं है, खुद की। और पेशे से वो वकील है और उम्र ज्यादा है नहीं, हमने बहुत से बहुत 45 वर्ष की उम्र है, अभी हुई होगी 45 की। विचार करिए, उसने ये सारा एक साल में उसने 5 लाख रुपए खर्च की गाय के लिए, प्रभावना के लिए, लोगों को अच्छा दिखे। बस ये 24 रथ चलाए जा रहे हैं, 24 रथ की जो भावना समाज ने की, और भावना हमारी समाज की है, साधना हमारी समाज की है, और प्रभावना अन्य लोगों की कही जाएगी। जब सारा देश और सारे लोग, सारे जगह के लोग, जिले के लोग, दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग, इधर उधर के सारे लोग जब हमारे नगर की, हमारी समाज की प्रशंसा करेंगे, इसे ही क्या कहते हैं? प्रभावना कहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? भावना को साधना के द्वारा साकार रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी उसमें प्रयासरत रहें। अगर हमने भावना की है तो हम साधना के द्वारा प्रयासरत होकर के प्रभावना का अंग बने, और जो प्रभावना का अंग बनता है वो सारी दुनिया से प्रशंसा का पात्र बनता है। और जो प्रभावना नहीं करता उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता। आप बताइए, आपके यहाँ रथ चलेंगे तो चारों तरफ चर्चा होगी, और किसी नगर की होगी? नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि उतना प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम साधना में लगे। अगर हमने भावना बनाई है और अच्छी साधना करते हुए हम इस प्रभावना का अंग बने, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जब बोले एक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।